चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के विषय में हम लोग जानेंगे संख्या पद्धति क्या है। मैथमेटिक्स का शुरुआत इसको बोल सकते हैं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट, यानी एकदम शुरू से हम लोग आज मैथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए ज्यादा इधर उधर की बातें न करते हुए हम लोग अपने काम से काम रखते हैं, नंबर सिस्टम शुरू करते हैं। चलिए, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अंक। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अंक पढ़ेंगे, यानी डिजिट। अंक हो गया आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये मात्र 10 जो आपको दिख रहे हैं 0 से लेकर के 9 तक, इसी को हम लोग अंक बोलते हैं। और इन्हीं सभी से मिल करके संख्याओं का निर्माण होता है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि अंक कितने होते हैं, तो आप स्पष्टतः बोल सकते हैं कि अंक मात्र 10 होते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि संख्या कितने होते हैं, तो आप उसको नहीं बता सकते हैं, इसलिए कि संख्या जो है इन्हीं 10 से मिल करके बनता है, लेकिन बहुत सारा संख्या होता है, यानी इन्फिनिटी तक होता है। यानी जैसे देखिए, अगर हम यही बोले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, आगे भी बहुत सारा 16, 17, 18, 19, 20, ये सभी 21, अभी आगे तक, मतलब काफी आगे तक ये सभी क्या है, ये संख्या में आ जाएंगे। ठीक है, ये सभी क्या आएंगे? संख्या में आएंगे, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी संख्या में आएंगे। और अंक कितने होते हैं? मात्र 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं कि संख्या है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, एक बार अगर इस चीज को अच्छा से समझ लिया जाए तो फिर कहीं भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा गणित पढ़ने में। चलिए तो देखते हैं। तो देखिए, इसमें एक बात स्पष्ट दिख रहा है कि इसमें दो प्रकार का संख्या स्पष्ट रूप से दिख रहा है। एक हो गया आपका सम संख्या और दूसरा हो गया विषम संख्या। ठीक, अब सम संख्या और विषम संख्या, यानी सम संख्या का मतलब हो गया कि जो 2 से विभाज्य हो, यानी 2 के टेबल में आता हो। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, 10, 12, 14, 16, अभी बहुत आगे तक जाएगा, इसलिए कि ये अनंत तक होती है संख्या। इसके अलावा जो भी संख्या हो गया आपका एक, इसमें हो गया 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, अभी बहुत आगे तक ये सभी संख्याएं क्या है? विषम संख्या है। ठीक, तो ये तो बहुत छोटी मोटी बात है, हम लोग समझ गए कि सम संख्या क्या है और विषम संख्या क्या है। आगे चलिए, आगे समझते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे संख्या के विषय में कि संख्याएं, सबसे पहले देखिए इस चैप्टर को पढ़िए आप लोग। तो टेबल, पहाड़ा, यानी पहाड़ा जो होता है वो आप लोगों को ठस्त होना चाहिए कम से कम 30 तक। 1 से लेकर के 30 तक आपको पहाड़ा याद होना चाहिए मौखिक रूप से।
नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर याद रह रहा है तो इससे बेटर कुछ नहीं है। ठीक, ये चीजें हम लोग समझेंगे। ठीक, अब चलिए इसके अलावा बहुत कुछ हम लोग जानेंगे। आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए विभाज्यता का गुण देखते हैं। अब हम विभाज्यता का गुण। विभाज्यता का गुण मतलब हो गया कि आप विभाज्यता का गुण मतलब हो गया कि संख्याएं किस प्रकार विभाजित है और किन संख्याओं से विभाजित है। तो यहां हम लोग समझेंगे कि 2 से विभाज्य। अब 2 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सा है? 2 से विभाज्य का मतलब क्या हो गया कि 2 के टेबल में है, 2 के पहाड़े में है, उसी को हम लोग बोल सकते हैं 2 से विभाज्य संख्या। जैसे कौन कौन हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, ये सभी क्या है? संख्याएं 2 से विभाज्य है। इसके अलावा अब आगे चलते हैं 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य, तो 3 से विभाज्य का क्या गुण है आप लोग बताइए? 3 से विभाज्यता का एकदम बहुत बढ़िया सिस्टम है कि जो भी संख्या दिया हुआ है उस संख्याओं का योग भी अगर 3 से विभाज्य हो रहा है तो वो संख्याएं भी 3 से विभाज्य होंगी। यानी स्पष्टतः आप ये कह सकते हैं कि यदि दिए हुए संख्या के अंकों का योग, यदि दिए हुए संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, यानी यदि दिया हुआ संख्या जो है उसका अंक का योग, जिसे मान लीजिए कि हम लोग ले लिए, ये एक प्रकार का हमने संख्या ले लिया। ठीक, तो इसको हम लोग बिना भाग दिए हुए 3 से कैसे पता करेंगे कि ये 3 से विभाज्य है या नहीं? तो इसको मौखिक रूप से हम लोग जोड़ लेंगे। यानी कितना हो जाएगा? 2 2 4 और 5 9, 9 और 7 16, यानी टोटल इसका योग आता है 16। लेकिन ये 16 जो है ये 3 से विभाज्य नहीं है, 3 के पहाड़े में नहीं है, यानी स्पष्ट है कि ये संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं है। लेकिन इसी के स्थान पर ये संख्या जो है विभाज्य है, इसलिए कि यहाँ पर जोड़िए 2 2 4 और 5 और 9, 9 6 15, इसका योग जो है योग 15 आ रहा है, जो कि 15 स्पष्ट रूप से 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य है तो 2256 भी 3 से क्या है? विभाज्य है। ठीक, चलिए इसको हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं आगे 4 से विभाज्य। यानी 4 से विभाज्य सभी संख्याओं का अलग अलग सिस्टम है कि किस प्रकार से विभाज्य होगा। तो 4 से जो संख्या विभाज्य होता है उसको किस प्रकार से हम लोग पहचानेंगे? तो इसमें होगा आपका यदि दिए हुए संख्या का अंतिम
दो अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। कितना भी बड़ा संख्या क्यों न दिया हो, बहुत बड़ा संख्या दिया हो, लेकिन अंतिम हम लोग 2 अंक तक ही देखेंगे कि वो 4 से अगर विभाज्य हो रहा है तो बाकी पूरा का पूरा संख्या 4 से विभाज्य होगा। जिसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ले लिए ये संख्या, तो इन संख्याओं को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि 4 से विभाज्य है या नहीं। तो ये टोटल में अगर आप लोग भाग दीजिएगा तो पता चलेगा कि बहुत सारा टाइम निकल गया, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको माध्यम याद रखेंगे कि दिए हुए संख्या का अंतिम 2 अंक से जो संख्या का निर्माण हो रहा है वो अगर 4 से विभाज्य है तो बाकी संख्या भी 4 से विभाज्य होगा। जैसे मान लीजिए इसका अंतिम 2 अंक 24 4 के टेबल में आ रहा है, यानी ये टोटल संख्या 4 से विभाज्य होगा। 56 ये भी आ रहा है, ये भी 4 से विभाज्य होगा। ये 92 आ रहा है, ये भी 4 से विभाज्य होगा। तो स्पष्ट रूप से हम लोग ये समझें कि जो भी संख्या के अंतिम 2 अंक से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य है तो संख्या विभाज्य है, ठीक। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं अब 5 से विभाज्य संख्या। 5 से विभाज्य, तो 5 से विभाज्य संख्या को किस प्रकार देखेंगे। चलिए तो 5 तो ये एकदम इजी है, इसमें आप लोग समझिएगा। हम 5 का टेबल लिख रहे हैं, इससे स्पष्ट हो जाएगा। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। चलिए इतना काफी है। इसमें स्पष्ट आप लोग देखिए कि इसका जो इकाई अंक है, अर्थात ये दाहिनी तरफ वाला जो संख्या है इकाई अंक, उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको मालूम हो जाएगा। देखिए 5 है, 0 है, फिर 5 है, फिर 0 है, फिर 5 है, फिर 0, फिर 5, फिर 0। आगे भी जाइएगा तो इसी प्रकार से ये संख्या का निर्माण होते चला जाएगा। यानी स्पष्ट हुआ कि जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो वह 5 से विभाज्य होगा, ठीक। 5 से विभाज्यता का एकदम नियम बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आसान है। चलिए ये हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारा संख्या हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो एग्जाम्पल ले लीजिए बहुत बहुत बड़ा संख्या, जैसे 225 ले लीजिए। अंत में क्या है 5, यानी 5 से विभाज्य है। 250 5 से विभाज्य है। 248 ये 5 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि अंतिम में 5 और 0 होना चाहिए, ठीक। तो इसके अंतिम में 5 या 0 नहीं है तो ये 5 से विभाज्य नहीं होगा, बाकी सब 5 से विभाज्य है। चलिए आगे देखते हैं 6 से विभाज्य। छह से विभाज्य, तो 6 से विभाज्य संख्या
ये किस प्रकार से हम लोग इसको व्यक्त करेंगे? तो देखिए 6 से विभाज्य संख्या होता है, उसमें 6 को आप तोड़ के देखिए, यानी 6 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। यानी 6 से वही संख्या विभाज्य होगा जो 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। तो 2 से विभाज्य का मतलब क्या हुआ कि सम संख्या, और 3 से विभाज्य का मतलब यानी सभी संख्याओं के अंकों का योग भी विभाज्य होना चाहिए। यानी 6 से विभाज्य संख्या उसी को हम लोग बोल सकते हैं कि वैसी सम संख्याएं, सम संख्याएं, देखिए स्पष्ट हमने पहले ही यहां पर ले लिया है सम। सम क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर 2 से भी विभाज्य हमको देखना है, तो 2 से वही संख्याएं विभाज्य होती है जो सम हो, यानी वैसी सम संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। ठीक, यानी सबसे पहले आपको क्या देखना है कि वो संख्या सम होना चाहिए, और दूसरी बात कि उसके अंकों का योग टोटल सब 3 से विभाज्य होना चाहिए। उसी को हम लोग विभाज्य होना चाहिए, उसी को हम लोग बोल सकते हैं कि 6 से विभाज्य है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, देखते हैं। जिसे मान लीजिए 245, 768, 978, ये सब संख्या है। तो देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ पर देखना है ये कि सबसे पहले क्या हमको देखना है कि सम संख्या है या नहीं। तो ये तो सम संख्या ये सब दिख रहा है, लेकिन ये जो संख्या है ये सम नहीं है, यानी ये पहले ही बाहर हो गया थे कि ये सम नहीं है, यानी ये 6 से विभाज्य नहीं है। अब बाकी हम लोग देखेंगे 3 से विभाज्यता का गुण। तो 3 से विभाज्यता का गुण क्या है कि अंकों का योग, यानी ये तो स्पष्ट दिख रहा है 3 और 6 यानी 9, 3 6 को जोड़िएगा तो 9 आएगा, और 9 जो है 3 से विभाज्य है। यहाँ देखते हैं ये संख्या 7 प्लस 6 और प्लस 8 कितना होगा? 7 6 13, और 13 और 8 21, और 21 जो है 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य है, इसका मतलब है कि ये संख्या जो है 6 से विभाज्य होगा, क्योंकि पहले से सम है और 3 से विभाज्य भी है। उसी प्रकार से इसको भी हम जांच करेंगे। 9 प्लस 7 और प्लस 8, 9 और 7 16, 16 8 24, 24 भी स्पष्ट रूप से देखिए 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य है, इसका मतलब है कि ये संख्या भी हमारा 6 से विभाज्य है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको देखते चलेंगे। तो और भी संख्या है, चलिए ये समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं।